तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हाईली रेटेड मराठी मूवी जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 है और इस मूवी का नाम है वाळवी। दरअसल वाळवी वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हिंदी में हम दीमक कहते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक झूमर दिखाया जाता है जिसमें दीमक लगे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम होता है अनिकेत और अवनी, जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर सुसाइड करने वाले हैं और 3 की गिनती पर दोनों ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन अवनी का शॉट फायर नहीं होता और अनिकेत का शॉट फायर हो जाता है। लेकिन ये बस अनिकेत का एक इमेजिनेशन होती है। फिर हम मिलते हैं देविका से, जो एक डेंटिस्ट है और अनिकेत उसके क्लिनिक में बैठकर ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए मजबूर करे। दरअसल अनिकेत का और देविका का अफेयर चालू है और अनिकेत अवनी से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। अवनी मेंटली अनस्टेबल है और वो अनिकेत को डिवोर्स भी नहीं दे रही और इसीलिए अनिकेत उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वो अवनी को ये बोल के कन्विंस करेगा कि वो बैंकरप्ट हो गया है और अब उसका घर भी जब्त होने वाला है और अब हमारे पास जीने की कोई भी वजह नहीं है और इसलिए हम दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और अवनी इस बात के लिए कन्विंस हो जाएगी। अब वो देविका के साथ पूरे प्लान की रिहर्सल करता है कि कैसे सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिस्तौल के खो जाने की कंप्लेंट करेगा, फिर वहाँ से अपने ऑफिस जाकर कुछ देर तक काम करेगा। फिर देविका के क्लिनिक से अपॉइंटमेंट का कॉल आने पर वो क्लिनिक में आ जाएगा। क्लिनिक के नीचे जेरोक्स वाले से कोई बुक की प्रिंटिंग करवाएगा ताकि स्टोर के CCTV में वो आ जाएगा। फिर क्लिनिक के अंदर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने घर में आ जाएगा ताकि वो ये दिखा सके कि अवनी की मौत के वक्त वो क्लिनिक में ही था और अवनी से ये कहेगा कि लेनदारों की डर की वजह से वो डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर आया है। फिर वो दोनों अपना अपना सुसाइड नोट लिखेंगे। फिर वो अवनी को रियल गन दे देगा और फिर खुद फेक गन लेकर 3 की गिनती पर ट्रिगर दबा देंगे और वापस पीछे के दरवाजे से क्लिनिक आकर वहाँ से निकल जाएगा। और फिर दोपहर को जब घर की कामवाली वहाँ पे आएगी, जिसके पास भी घर की एक चाबी है, वो अवनी की बॉडी देख लेगी और पुलिस इसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर देगी। और वो दोनों ये सोच के बहुत खुश हो रहे होते हैं कि कैसे ये एक परफेक्ट मर्डर होगा। अब वो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। अवनी अपने बेड के नीचे होती है और वो एक दीमक से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि अब दीमक इवॉल्व हो गए हैं और अब वो लकड़ी के साथ साथ प्लास्टिक भी खाते हैं। ये कहकर उस दीमक को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देती है। फिर अनिकेत अवनी को पूछता है कि उसका साइकेट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जिस पर अवनी कहती है कि ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। फिर वो अवनी को याद दिलाता है कि कल उन्हें सुसाइड करना है, लेकिन अवनी तभी सुसाइड करने की जिद करती है, लेकिन अनिकेत किसी तरह उसे मना लेता है। फिर दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन जाके गन की मिसिंग कंप्लेंट करता है। वहाँ से ऑफिस जाकर कुछ देर तक काम करता है और क्लिनिक आकर फिर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में आता है तो अवनी फ्लोर पे लेटी होती है। अनिकेत को लगता है कि वो दवाई लेकर सोई है और वो अवनी के हाथ में गन रखकर उसकी उंगली से ट्रिगर दबा देता है और अवनी का पहले से लिखा हुआ सुसाइड नोट उसके पास रख देता है। तभी अवनी के फ़ोन पर उसके साइकेट्रिस्ट का फ़ोन आता है, जिसका नाम अंशुमन होता है। अनिकेत उसे इग्नोर करते हुए अपने प्लान के मुताबिक क्लिनिक में आ जाता है। फिर वो अपनी मेड की कॉल का वेट करता है। बहुत देर तक कॉल ना आने पर वो परेशान हो जाता है। फिर वो ड्राइवर के साथ अपने घर आ जाता है। वो ड्राइवर को बहाने से घर के अंदर भेज देता है ताकि वो बॉडी को देख ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब अनिकेत घर के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अवनी की बॉडी वहाँ पे नहीं होती। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो ड्राइवर को घर भेज देता है और देविका को तुरंत वहाँ बुला लेता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी अनिकेत को डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है
जो कि पॉजिटिव होती है। और उसी वक्त उसके फ़ोन पर उसकी बीवी का कॉल आता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो डरते हुए फ़ोन उठाता है और फ़ोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाओ। तब अनिकेत पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जल्द से जल्द वो दोनों उसके एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अवनी का साइकियाट्रिस्ट होता है जिसका नाम अंशुमन था। फिर अंशुमन उन्हें अवनी की बॉडी दिखाता है और बताता है कि कैसे ट्रीटमेंट के दौरान अवनी और वो एक दूसरे के करीब आए और अवनी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन वो ये बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अवनी को दवाई का ओवरडोज देकर मार दिया। वो आगे बताता है कि जब वो बाथरूम में था तब अनिकेत वहाँ आकर मरी हुई अंकिता को गोली मार देता है। और अभी ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट थी और पोस्टमार्टम में उसका डीएनए मैच हुआ तो मर्डर का शक उस पे आएगा, इसलिए वो अवनी की बॉडी को अपने घर लेकर आया। दरअसल अंशुमन ये दिखाना चाहता था कि अवनी मेंटली अनस्टेबल है और उसने दवाई का ओवरडोज लेके खुद को मार दिया और ये एक सुसाइड है। लेकिन सिर में लगी गोली की वजह से अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है जिससे वो सब फंस सकते हैं। अब बहुत देर तक तीनों में बहस होती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अवनी की बॉडी को शहर से बाहर ले जाकर गाड़ देंगे। वो अवनी को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुनसान जगह नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक पुलिस वाला और एक औरत मिलती है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाला उन लोगों को उस औरत को हॉस्पिटल में छोड़ने को बोलता है और कहता है कि मैं आपके आगे आगे बाइक से चलता रहूँगा। गाड़ी में बैठने के बाद उस औरत को शक हो जाता है कि अवनी जिंदा नहीं है क्योंकि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। तभी सड़क के बीच एक बाइक वाला आ जाता है और तभी देविका जोर से ब्रेक दबाती है और अवनी की बॉडी जोर से आगे वाली सीट पर टकराती है। और जब वो औरत ये देखती है कि इतनी ज़ोर से टकराने के बाद भी अवनी कोई भी हलचल नहीं कर रही है तो वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है और वो उस पुलिस वाले को कॉल कर देती है जो कार के आगे बाइक से चल रहा था। तभी अनिकेत मेटल की वाटर बॉटल से उस औरत के सर पर मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तब तक वो पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस औरत को मरा हुआ देखकर तीनों को गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है। तभी देविका पैनिक होकर उस पुलिस वाले पर गोली चला देती है। अब वो तीनों 3 डेड बॉडीज लेकर घूम रहे होते हैं क्योंकि अब सुबह होने वाली थी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि तीनों डेड बॉडीज को हम अनिकेत के घर लेकर जाते हैं और बाद में उनका क्या करना है वो सोचेंगे। फिर वो लोग तीनों डेड बॉडीज को अनिकेत के घर लेकर आते हैं और उन 3 डेड बॉडीज़ को सोफे पर रख देते हैं और खुद सोफे के सामने बैठ जाते हैं। तभी घर का झूमर जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो उन तीनों पर गिर जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम वहाँ कुछ पुलिस वालों को बात करते हुए सुनते हैं कि झूमर तो नायलॉन की मजबूत रस्सी से बंधा था तो कैसे गिर गया। फिर हम देखते हैं एक क्लोजअप शॉट उस झूमर की रस्सी पर जिसमें बहुत सारी दीमक लगी हुई थी जो कि प्लास्टिक की रस्सी को खा रही थी, जैसा कि अवनी ने शुरुआत में बताया था। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट ज़रूर कीजिएगा।